सभी का स्वागत है टॉप स्टडी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, तो आज से हम एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। डेली आप लोग का 50 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा इस चैनल पे, डेली करवाया जाएगा। तो आप इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टॉप स्टडी हेल्प चैनल को। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? बताइए बताइए, क्या किस चालुक्य राजा ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुलकेशिन द्वितीय। ये PYQ क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत में दीवान एक को ही कृषि विभाग बोला जाता है की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में दीवान एक को ही की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह पर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीडी सावरकर। ये VVI क्वेश्चन ये पूछा गया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? तो वीडी सावरकर। ये VVI क्वेश्चन है। आगे चलिए। ऋग्वेदिक काल में निक्स शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, लेकिन बाद के काल में इसका प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? बताइए। पहले निक्स शब्द का प्रयोग आभूषण के लिए होता था, लेकिन अब निक्स का प्रयोग किस अर्थ में होने लगा? बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी, सिक्का के रूप में। आगे चलते। भारत के किस राज्य में नल्ला माला पहाड़ियां स्थित है? भारत के किस राज्य में नल्ला माला पहाड़ियां स्थित है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। और आप लोग भी जिसका आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देते रहिएगा और बताइएगा कि आपका कितना नंबर में कितना आ रहा है। टोटल 50 क्वेश्चन है और आपको डेली क्लास ऐसे जीडी के लिए करवाया जाएगा, जीके जीएस का। तो बताइएगा कि आपका नंबर कितना आ रहा है, और जो नहीं जान रहा है उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा। शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? शरावती नदी पर स्थित जोग जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी जलप्रपात गरसोपा। ये VVI नाम है, समझ गए? VVI नेम है ये। गरसोपा जलप्रपात पूछा भी गया है किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है, याद रखिएगा, शरावती नदी पर है। चलिए आगे क्वेश्चन। कोयना और मूसी नदियां किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? बताइए। कोयना और मूसी नदियां किस मुख्य नदी की सहायक नदी है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी। आपको ये बता दें कि सहायक नदी पूछा जाता है, ये सहायक नदी क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। आगे बढ़िए। गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों को अलग करती है? गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी की किन दो परतों को अलग करती है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, मेंटल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा अपनी मेंटल और बाह्य कोर को। चलिए आगे बढ़िए। संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, जवाहरलाल नेहरू। आपको हम ये बता दें, कुछ PYQ है इसमें और कुछ जो है उस PYQ के अथी से हम लोग कंटेंट तैयार किए हैं, वो भी मिक्स है। तो आप लोग जो क्वेश्चन नहीं जानेंगे उसको कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, अच्छे से। 100% इस जो सीरीज चल रहा है जीडी का, जो जीके जीएस पढ़ा रहे हैं, उससे कम से कम इस क्लास से हर एक क्लास 20-10 क्वेश्चन टोटल मिला के आप लोग का आना ही है। आप लोग इस क्लास से जुड़ जाइए और शेयर भी कीजिए इस क्लास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
312 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं से संबंधित है। चलिए आगे क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला किस वर्ष दिया गया था? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती केस में ऐतिहासिक फैसला किस वर्ष दिया गया था? बताइए, आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1973। ऑप्शन नंबर बी 1973। आगे, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अगर लगा तो कितने वर्ष तक लगाया जा सकता है? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 3 वर्ष तक लगाया जा सकता है। और आपको हम बता दें कि राष्ट्रपति शासन जो किसी भी राज्य में लगता है उसका निर्णय जो किया गया है 356 में किया गया है। उसका अति जो किया गया है 356 में किया गया है, याद रखिएगा। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो लगता है उसका जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 356 में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र में लाफर वर्ग क्या दर्शाता है? अर्थशास्त्र में लाफर वर्ग क्या दर्शाता है? बताइए। तब हम बता दें ये वीवीआई क्वेश्चन और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। इकोनॉमिक्स में बताएं कि कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना है, तो आप लोग को आगे करवाया जाएगा सिर्फ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। एक क्लास लाएंगे सिर्फ इकोनॉमिक्स का, वो सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, अर्थशास्त्र में लाफर वर्ग क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कर के दरों और कर राज्य के बीच संबंध। ओके, भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? भारत में थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 2011-12। आगे, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है? और आपको हम बता दें जब एईडीओ का आपका क्लास जीके जीएस का करवा रहे थे, एईडीओ और बिहार एसएससी का क्लास जब हम करवा रहे थे तो ये क्वेश्चन आपको बताए थे पंचवर्षीय योजना के बारे में। देखिए यहाँ पर भी एसएससी जीडी के में भी पूछा गया, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है टोटल पंचवर्षीय योजना का, और पीवाईक्यू भी है। देखिए यहाँ ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल गया। तो बताइए इसका आंसर, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, हेरोड डोमर मॉडल पे। चलिए आगे बढ़िए। मानव विकास सूचकांक एचडीआई का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था? मानव विकास सूचकांक एचडीआई, एचडीआई का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट समझे इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक का विकास किस अर्थशास्त्री ने किया था? बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, महबूब उल हक ने। आगे बढ़िए। रेगिस्तान में मृग तृष्णा बनने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? आपको हम बता दें कि मृग तृष्णा का मतलब है कि आपको रेगिस्तान में ऐसा लगेगा चमक से कि आगे पानी है लेकिन पानी रहता नहीं है, समझे? उसी को मृग मरीचिका भी बोलते हैं और मृग तृष्णा भी बोलते हैं। बताइए उसका कारण क्या है वैसा दिखने का? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो आप मृग रचिका से समझ में आया। मृग तृष्णा बोलिए मृग रचिका, जो हमको बताया रेगिस्तान में आपको दिखेगा कि पानी आगे है चमक के कारण, लेकिन आगे पानी नहीं रहता, आगे जाते हैं तो उसी को मृग रचिका कहते हैं या मृग तृष्णा कहते हैं। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का वो कारण है जिसके कारण वैसा नजर आता है। आगे बढ़िए। सोनार तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, परासरवी तरंग। आपको हम बता दें बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है, पीवाईक्यू है और बहुत वीवीआई आई है। और आपको हम बता दें कि सोनार शब्द का जो अथी होता है, सोनार शब्द का फुल फॉर्म जो होता है, फुल फॉर्म भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आपको हम बता दें सोनार शब्द का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, समझे? साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। अगर जो विद्यार्थी नहीं जान रहे हैं तो लिख लीजिए सोनार शब्द का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। तो और ये वीवीआई क्वेश्चन है, सोनार तकनीक में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो परासरवी तरंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे फूल्स गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना
फूल्स गोल्ड मतलब मूर्खों का सोना कहा जाता है, बताइए किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, आयरन पायराइट्स, आयरन पायराइट्स। आगे बढ़िए। मानव शरीर में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मुख्य भूमिका निभाता है? और आपको हम बता दें कि बिहार एसएससी के क्लास में आपको ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। जब बिहार एसएससी का कुछ दिन पहले जीके जीएस का क्लास चल रहा था, तो आपको पूरे विटामिन के बारे में हम बता दिए, कौन सा विटामिन के कारण, कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो रक्त का थक्का कौन सा विटामिन के कमी के कारण होता है, या कौन सा विटामिन उसमें मुख्य भूमिका निभाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विटामिन के कारण, समझे। तो आगे बढ़िए। और आपको हम ये बता दें, आपको ये क्लास कैसा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको रिप्लाई देना है कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और ये क्लास आप जितना शेयर कर सकते हैं, हम आपको बोलें कि जितना भी ऐसे जीडी का क्लास करवाएंगे जब तक एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट होगा, तो आप लोग का इससे पूरे क्लास से 20 या 15 क्वेश्चन आपको आना निश्चित है। 20 या 15 क्वेश्चन आना निश्चित है। तो इस क्लास को आप शेयर कीजिए, जो भी ऐसे जीडी का तैयारी कर रहे हैं, और विदाउट स्किप किए हुए आप देखिए फुल वीडियो। जो क्वेश्चन नहीं जान रहे उसको नोट करते जाइए कॉपी में, क्योंकि आपको हम जहाँ पे ज़रूरत हो रहा है वहाँ पे डिटेल से भी बता रहे हैं सारा कुछ। तो इस चैनल पे बने रहिए। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे। एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से किसमें होता है? एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से किसमें होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, लिम्फोसाइट्स में। आगे चलिए। मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोनाजाइट बालू में कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, थोरियम, थोरियम में। आगे बढ़िए। गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है? गुप्त काल में सार्थवाह किसे कहा जाता है, बताइए। तो 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापारियों के काफिले के नेता को। चलिए आगे बढ़िए। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन है, बताइए। 23वें तीर्थकर, 24वें नहीं पूछा गया, 23वें पूछा गया, बताइए क्या होगा आपको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और ये PYQ भी है और VVI भी है। और आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है 24वें तीर्थकर कौन थे। 24वें तीर्थकर कौन थे, बताइए। आपको ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। जैन धर्म का 24वां तीर्थकर जो थे कौन थे, समझे। 24वें तीर्थकर कौन थे, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। आगे बढ़िए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में ठगी प्रथा का दमन किया गया था? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में ठगी प्रथा का दमन किया गया था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेटिंग के कार्यकाल में। आगे। 1916 के ऐतिहासिक लखनऊ समझौते में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मुख्य भूमिका किसने निभाई थी, बताइए। इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मुख्य भूमिका निभाई थी इसमें, ठीक है। आगे बढ़िए। नील दर्पण, हाँ ये क्वेश्चन सबसे VVI है, बहुत एग्जाम में पूछा गया, VVI है कि ये क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। नील दर्पण नाटक के रचयिता कौन थे, और जिसमें नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण को दर्शाया गया था, बताइए। मतलब नील दर्पण नाटक का रचयिता कौन था, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। आगे बढ़िए। कौन सा हिमालयी दर्रा सतलज है, यहाँ समझे, यहाँ होगा सतलज, ये काट दीजिएगा, सतलज नदी होगा। सतलज नदी की घाटी में स्थित है, बताइए कौन सा हिमालयी दर्रा सतलज नदी की घाटी में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें सी, सिपकीला दर्रा, सिपकीला दर्रा, समझे। आगे बढ़िए। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है, बताइए। कुद्रेमुख लौह अयस्क खदान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। आगे बढ़िए। भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1973 में। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? आपको हम ये भी बिहार एसएससी और एडीओ के क्लास जब करवा रहे थे, आपको हम ये बता चुके थे ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, ओजोन परत का क्या काम होता है,
समझे। तो बताइए ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी डॉप्सन यूनिट। याद रखिएगा वीवीआई है, डॉप्सन पूछा भी जा सकता है। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है, डॉप्सन यूनिट, समझे। आगे चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी अनुच्छेद 75(3), समझे। आगे बढ़िए, किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। ये आपको पता है कि 8वीं अनुसूची जो है, 8वीं अनुसूची में भाषा को रखा गया। 8वीं अनुसूची में क्या किसको रखा गया, भाषा को। तो बताइए ये सब भाषा को किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा 92वां संविधान संशोधन। और वीवीआई ये क्वेश्चन है, पूछा भी जा सकता है, 100% वीवीआई है, पूछा भी जा सकता है। आगे बढ़िए, संसद की लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, बताइए। संसद की लोक लेखा समिति राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए 7। आगे, अर्थशास्त्र में बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आपको हम ये बता दें कि ये PYQ है और VVI भी है 100%। ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, याद रखिएगा ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक क्वेश्चन बहुत VVI है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा गया है। बुल और बियर जो अर्थशास्त्र में किस शब्द से जुड़ा है, किस क्षेत्र से जुड़ा है, बताइए आप लोग। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी शेयर बाजार से, समझे। आगे बढ़िए, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी शिवरामन समिति, शिवरामन समिति के सिफारिश पे। आगे बढ़िए, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, बताइए। बताइए, बहुत VVI क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है बहुत VVI क्वेश्चन है 100%। और हाल में ही ये आपसे NTPC में भी पूछा गया, NTPC 2026 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप नहीं तो आप थी आंसर की में जाके चेक कर सकते हैं। NTPC का जो 2026 का था एग्जाम जो हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जाइलम द्वारा। पौधे में जल और खनिजों का परिवहन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है, जाइलम द्वारा, ठीक है। आगे बढ़िए, मानव हृदय में प्राकृतिक पेस मेकर किसे कहा जाता है। आपको हम बता दें पेस मेकर से भी क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा गया है, SSC MTS या SSC CHSL में पूछा गया है पेस मेकर से। तो हो सकता है कि ये GD में भी आ सकता है। तो बताइए पेस मेकर किसे कहा जाता है हृदय में, बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए ऐसे नोड को कहा जाता है। आगे बढ़िए, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, बताइए। रासायनिक नाम क्या होगा, लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर, आप लोग को ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में देना है, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। लाफिंग गैस हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखते हैं किसका सही होता है, किस विद्यार्थी का, और कमेंट बॉक्स में आप इसको जवाब दीजिएगा। आगे बढ़िए, सापेक्षता का विशेष सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था, बताइए। बताइए, VVI क्वेश्चन है, बताइए। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी 1905 में। आगे बढ़िए, चिराओ किस उत्तर पूर्वी राज्य का प्रसिद्ध पारंपरिक बांस नृत्य है, बताइए। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए मिजोरम का। आगे, कामाख्या मंदिर जहां प्रसिद्ध अंबुबाची मेला लगता है किस राज्य में स्थित है, बताइए। बताइए, ऑप्शन नंबर बी असम में। आगे बढ़िए, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़िए, भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है। तो हमको बता दें ये भी PYQ क्वेश्चन है SSC का।
एसएससी का PYQ क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन है, 100% हो सकता है कि आपके एग्जाम में ये आएगा। तो भारत में ऑपरेशन फ्लड का संबंध किस क्रांति से है बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, श्वेत क्रांति से। श्वेत क्रांति मतलब दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, समझे? आगे बढ़िए। अंतरा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है? अंतरा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंडोनेशिया। आगे बढ़िए। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित थी। आगे बढ़िए। 1928 में गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया गया था? 1928 में गुजरात के बारदौली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था बताइए? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, वल्लभ भाई पटेल ने। आगे बढ़िए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना और में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? आपको हम ये भी बता दें, ये भी एसएससी का PYQ है और ये पूछा भी जा सकता है, VVI है 100%, समझे? पूछा बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, एसएससी में ही पूछा गया पहले भी। बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केवल एक बार। आगे बढ़िए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है बताइए? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मनीला में स्थित है। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपको हम बता दें, ये भी एसएससी का PYQ है और बहुत VVI है। ये एग्जाम में, हर एक एग्जाम में ये पूछा जाता है, समझे? बिहार के एग्जाम में भी पूछा गया है, बिहार के एग्जाम में भी पूछा गया है। बताइए स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, सुकुमार सेन थे। आपको हम बता दें कि डेली इस पे क्लास करवाया जाएगा, ऐसे GD के लिए GK GS, जिसमें कुछ क्वेश्चन PYQ और कुछ क्वेश्चन PYQ के अथी से कंटेंट हम लोग तैयार किए हैं, वो भी जुड़ा हुआ है। और जहाँ जहाँ जो PYQ है और जो VVI क्वेश्चन है आपको हम बताते चल रहे हैं। इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, जरूर जुड़िए टॉप स्टडी हेल्प चैनल से, और डेली ये क्लास चलेगा आपका जब तक एग्जाम नहीं होगा। और आपको हम बता दें कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन जितने भी हम करवाएंगे ऐसे GD के लिए, तो 10 या 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। और इस चैनल से जुड़ना नहीं भूलिए और शेयर कीजिए इस क्लास को और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको क्लास कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक